सालों की मेहनत, नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ पा लिया मैंने। लेकिन एक इंसान का दिया हुआ कर्ज अब तक बाकी था और आज मैं उसे चुकाने लौटा हूँ। वही नेपल्स की उसी गली में जहाँ एक बार किसी ने मुझे बिना सवाल के खाना दिया था। मैं उस इमारत के सामने खड़ा था जहाँ बरसों पहले वो लड़की मुस्कुराई थी और फिर दरवाजा बंद कर लिया था। मैं जानता था आज वो मुझे नहीं पहचानेगी, क्योंकि उस दिन मैं एक गंदे कपड़े में भीगा हुआ बच्चा था और आज मैं दुनिया के लिए एक अमीर आदमी हूँ, लेकिन उसके लिए अब भी एक अजनबी। मैं अंदर गया। कैफे वहीं था, छोटा, शांत और किसी पुराने जख्म की तरह खुला हुआ। मैंने काउंटर पर कहा, एक कैपेचिनो प्लीज। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन आंखों में कोई पहचान नहीं थी। एलेना बोली प्रोफेशनल लहजे में, सीट पे बैठ जाइए, ऑर्डर वहीं सर्व होगा। मैं चुपचाप जाकर बैठ गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो अब भी वैसी ही थी, बस जरा सी थकी हुई, थोड़ी सी चुपचाप। मैं अगले दिन फिर गया, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके भी अगले दिन। हर बार वही एक कॉफी, वही शांति, वही अजनबीपन। फिर एक दिन मैंने उसकी बनाई हुई पेंटिंग देखी। एक लड़की टूटी हुई बेंच पर अकेली बैठी थी। आसमान काला था और आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, तुम्हारी पेंटिंग बहुत कुछ बोलती है, जैसे तुम हर दिन कुछ खोती हो और फिर भी मुस्कुरा देती हो। एलेना बोली तल्खी से, तुम जैसे लोग दर्द को भी आर्ट बना देते हो। तुम्हारे लिए यह बस एक एहसास है, हमारे लिए सच्चाई है। जिनके पास सच में कुछ खोने को हो वो पेंटिंग नहीं बनाते, वो चुप रहना सीख जाते हैं। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस थकान थी, जैसे किसी ने उस पर बहुत भरोसा तोड़ा हो। मैं चुप रहा, क्योंकि अगर बोलता तो शायद सब कह देता। मैं उसे महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो मुझे अब भी नहीं जानती थी। और मैं भी यही चाहता था, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया था। मैंने बरसों इंतजार किए, अब थोड़ा और सही। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उस पर एक मोड़ ऐसा भी आएगा जहाँ मुझे अपने आप से ही झूठ बोलना पड़ेगा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3।